तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें कुछ गिवन टर्म्स दी गई हैं, हमें चेक करना है कि क्या वो एपी है या नहीं है। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो एपी है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें 2,4,8,16। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए हमें दी गई है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, चेक करने के लिए कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 आ जाएगा 2। एक बार डी आ गया। अब सेकंड में भी अगर हमारी डी की वैल्यू सिमिलर आ गई तो ये हमारी एपी है। तो अब सेकंड डी निकालेंगे हम कैसे, A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 करेंगे, वैल्यू आ रही है 4। यहाँ पे हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यानी कि ये एक एपी नहीं बना रही है। नो, इट इज नॉट एन एपी। बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही सॉल्व करना है। अगर एपी बनाएगी तब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं हम। इसमें भी सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। सेम एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख दो। अब जब भी अपॉन में 1 हो तो जो हमारा एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जा 4, वो भी माइनस का। 5 माइनस 4 1 और अपॉन में 2। एक वैल्यू निकाल ली हमने डी की। अब दूसरी भी अगर इसी के बराबर सिमिलर आ गई तो ये हमारी एपी है। तो अब डी निकालते हैं सेकंड, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5 अपॉन 2। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2। अब 2 डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 1 है। 2 3 जा 6, सेम एलसीएम वैसे ही आ जाएगी वैल्यू। 6 माइनस 5 1 और अपॉन में 2। डी हमारा सिमिलर आ रहा है, यानी कि ये एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। अगर ये एपी आ गई तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी अब हमें निकालनी पड़ेंगी। तो ये देखिए A1 A2 A3 A4 तक टर्म है, हमें निकालना है A5 A6 और A7। तो सबसे पहले A5 निकालेंगे। A5 हम निकालते हैं A प्लस 4D के द्वारा। A है हमारे पास 2 प्लस 4, D की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो वो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये वैल्यू आ रही है 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारी फिफ्थ टर्म आई 4। अब निकालेंगे A6 निकालेंगे हम A प्लस 5D के द्वारा। A है हमारे पास 2 प्लस 5D की वैल्यू है 1/2, ये कैंसिल नहीं होंगे तो वैसे लिख देंगे 2 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 2, अपॉन में 1 ले लेंगे। अब एलसीएम करके हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 एलसीएम है तो एलसीएम सीधा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 4 साथ में सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट A7 भी हमें निकालना पड़ेगा। A7 आएगा हमारा A प्लस 6D के द्वारा। A की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 6D की वैल्यू आ जाएगी 1/2, कैंसिल हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, ये 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म क्या आई 4, 9/2 और 5। तो ये हम कंप्लीट एक एपी हम बना के लिखेंगे। तो एपी क्या आ रही है हमारी, एपी आर 2, 5/2, 3, 7/2। नेक्स्ट टर्म क्या आई 4, उसके बाद 9/2 और लास्ट टर्म 7th टर्म हमारी आई 5। तो ये हमारी एक एपी आ गई और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने निकाल ली। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालेंगे हम A2 माइनस A1। A2 है 3.2
माइनस A1 है हमारे पास माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2। एक वैल्यू निकाल ली। अब डी चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं, तो कम से कम 2D हमें निकालने पड़ेंगे। तो सेकेंड डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 है 5.2 माइनस A2 है -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो D आएगा वो आएगा -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सिमिलर आ रहा है। तो अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेंगी, यानी कि A5 हमें निकालना पड़ेगा। A5 निकलता है A+4D के द्वारा। A है हमारे पास -1.2 प्लस 4, D की वैल्यू है -2, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस आ जाएगा -4 2 जा 8। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9.2। ये हमारी फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं A6। ये आ जाएगा A+5D के द्वारा। A है हमारे पास -1.2 प्लस 5D है हमारे पास -2, -1.2 प्लस माइनस 5 2 जा 10। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -11.2। अब देखिए 2 का गैप आ रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 13। तो चलिए निकालते हैं उसको। A7 A+6D। A है हमारे पास -1.2 प्लस 6 और D है -2, -1.2 प्लस माइनस 6 2 जा 12। दोनों को प्लस करेंगे, सेम साइन है, तो आ जाएगा -13.2। तो हमारी AP क्या बनी, टोटल जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई, टोटल लिखेंगे अब हम -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 और -13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई हैं। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले D चेक करेंगे। D A2 माइनस A1 -10 आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गए बचा 4। ये एक D की वैल्यू निकाल ली। सेकंड D निकालेंगे कैसे, A3 माइनस A2 -2 माइनस A2 है माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये भी आ जाएगा हमारा 4। तो यस इट इज एन AP। तो ये हमारी AP है। अब नेक्स्ट इसकी टर्म्स निकालेंगे हम, जो 3 हमें निकालनी है। तो यानी कि A5 निकालेंगे हम। A5 निकलता है A+4D के द्वारा। A है हमारे पास -10 प्लस 4, D की वैल्यू है हमारे पास 4, -10 प्लस 4 4 जा 16। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। A6 निकालना है हमें। यह आ जाएगा A+5D के द्वारा। A है हमारे पास -10 प्लस 5D की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा -10, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। A7 भी निकाल लेते हैं A+60 करके। A है -10 प्लस 6D की वैल्यू 4, -10 प्लस 6 4 जा 24, तो वैल्यू आ जाएगी 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म आई हमारी 6, 10 और 14। तो टोटल AP क्या बनी हमारी -10 -6 -2 2 6 10 और 14। ये हमारी टोटल AP की 7 टर्म्स आ गई है। चलिए भी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं अब इसका हम। तो सबसे पहले D निकालेंगे हम। D निकलेगा हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए
ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, √2। सिंपल हमारा। अब AP है या नहीं चेक करने के लिए A3 माइनस A2 भी करना पड़ेगा हमें, तो आ जाएगा 3 + 2 √2, आगे आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये 2 वैल्यूज हैं तो माइनस इस वैल्यू को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, आ जाएगा 3 + 2 √2, माइनस दोनों वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों वैल्यू हमारी माइनस की आ जाएंगी। अब प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 √2 माइनस √2, तो ये आ जाएगा हमारा √2। अब ये √2 कैसे आया, देखिए कैसे करते हैं इसे हम। हमारे पास वैल्यू है 2 √2 और हमें माइनस करना है √2। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, √2। बाहर ले लिया मैंने दोनों में से, तो यहाँ से ये बाहर ले लिया, क्या बचा 2, माइनस √2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 2 - 1 1, 1 मल्टीप्लाई √2 तो कितना आ जाएगा √2। तो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। A5 निकालेंगे, A5 निकलेगा A + 4D के द्वारा। A है हमारे पास 3 + 4 और D की वैल्यू है हमारे पास √2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4√2 ही बनेगा। A6 निकालते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा A + 5D के द्वारा। A हमारे पास 3 + 5, D है हमारे पास √2, तो वो 5 से मल्टीप्लाई होके ऐसे 5√2 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ साथ में हम लिख सकते हैं। A7 हम निकालेंगे A + 6D के द्वारा। A है हमारे पास 3 + 6 और D की वैल्यू है √2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 6√2 हम लिख सकते हैं। तो AP की टोटल 7 टर्म्स क्या आई हमारी, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड है 3 + √2, नेक्स्ट 3 + 2 √2, नेक्स्ट 3 + 3 √2, नेक्स्ट आएगी हमारी 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और लास्ट है 3 + √2। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में D निकालेंगे, A2 - A1, A2 है 0.22 माइनस 0.2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए हमारे पास 0.22 है, 0.2 है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 इस साइड और यहाँ पे 2 इस साइड। इसके आगे कुछ नहीं है तो हम खुद से 0 लगा सकते हैं, माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 2 0 पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा 0, तो D आया हमारा 0.02, वो भी प्लस का। सेकंड निकालते हैं हम A3 - A2, 0.222 माइनस 0.22, इनको माइनस करेंगे, देखिए 0.222 3 टाइम्स 0.22, इसके पॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे हम 0 लगा सकते हैं, माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 0 0.0, तो ये वैल्यू आ गई 0.002। तो ये हमारी AP नहीं बना रही है, नो इट इज नॉट एन AP। यहाँ पे हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।